Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 10 conic sections. So students आज के वीडियो में हम class 11 के chapter 11 conic sections के बारे में discuss करेंगे. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, after that sections of a cone, circle, parabola, ellipse and hyperbola. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो आईआईटी जेई एडवांस में ऑलवेज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर नहीं होता है और वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते. बट अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कोनिक सेक्शन क्या होता है. कोनिक सेक्शन कब मिलता है स्टूडेंट्स? द सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन इन वेरियस वेज. द शेप ऑफ द सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ कटिंग प्लेन. सो कोनिक सेक्शन कब मिलता है स्टूडेंट्स? पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कोन कब मिलता है. यहाँ पे हम कौन से कोन की बात करेंगे? डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे. डबल नेप्ड मीन्स दो कोन होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही एक पॉइंट पर ज्वाइन होंगे. तो ये फिगर हमें कब मिलेगा स्टूडेंट्स? जब हमारे पास दो लाइन होंगी. एक मान लीजिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और एक एल दैट इज एल, एक दूसरी लाइन है एम. और ये जो एल लाइन है ये फिक्स लाइन है, और एम जो लाइन है रोटेट कर रही है. कैसे रोटेट कर रही है? इस लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रही है. और मान लो रोटेशन का एंगल कितना है? अल्फा. जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी दैट पॉइंट इज वर्टेक्स, एंड दिस फिक्स लाइन इज नोन एज एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. मान लीजिए ये हमारी फिक्स लाइन है एल, और एक और दूसरी लाइन है दैट इज एम. एम लाइन इस एल लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रही है इस टाइप से. जहाँ पे दोनों लाइनें मीट करेंगी दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. सो ये लाइन इस टाइप से, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से इस लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रही है. सो रोटेशन, आफ्टर रोटेशन ये लाइन बहुत फास्ट मोशन में मूव कर रही है इस लाइन के चारों तरफ. तो आपको जो फिगर मिलेगा, एक फिगर ऊपर मिलेगा. कौन सा फिगर मिलेगा? कौन. और एक फिगर हमें नीचे मिलेगा इस टाइप से रोटेशन में. सो ऊपर और नीचे हमें दो कोन मिलेंगे और दोनों एक पॉइंट पर ज्वाइन होंगे. सो दिस फिगर इज नोन एज डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन. ओके स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन कब बनता है स्टूडेंट्स? जब इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को हम एक प्लेन की हेल्प से कट करते हैं. प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप पेपर ले सकते हैं. ये जो हमारे पास डबल नेप्ड प्लेन है, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन है, इसको हम एक प्लेन की हेल्प से डिफरेंट सेक्शंस में कट करेंगे. दैट सेक्शंस आर नोन एज कोनिक सेक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो फिक्स लाइन है दिस लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, और ये जो रोटेटिंग लाइन है, रोटेटिंग लाइन इज नोन एज जनरेटर. जो ऊपर हमारे पास कोन बना है दैट इज अपर नेप, और जो नीचे हमें कोन मिला है दैट इज नोन एज लोअर नेप. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये जो हमारे पास दो लाइनें, एक लाइन फिक्स थी, एक लाइन रोटेट कर रही थी. सो फिक्स लाइन इज नोन एज एक्सिस एंड रोटेटिंग लाइन इज नोन एज जनरेटर. और मान लीजिए ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ये लाइन यहाँ पे मूव कर रही है दैट एंगल इज अल्फा. एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन्स एल एंड एम इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ दिस लाइन. एंड दिस अपर पार्ट इज नोन एज अपर नेप, दिस लोअर पार्ट इज नोन एज लोअर नेप. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को हमें एक प्लेन की हेल्प से कट करना है. मान लीजिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो हमें डिफरेंट शेप मिलेंगी. कौन कौन सी शेप मिल सकती हैं स्टूडेंट्स? हमें हो सकता है कि एक पॉइंट मिले, एक लाइन मिले, या सर्कल, पैराबोला, एलिप्स,
एंड हाइपरबोला। हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल सकती हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? ये जो प्लेन है हमारा, या आप कोई पेपर ले सकते हैं, इससे जब हम कट करेंगे इस कोन को, जिस एंगल पे हम कट करेंगे, जिस टाइप से हम कट करेंगे, वो उस एंगल पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए हमारे पास डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन है, इसको ये हमारे पास एक प्लेन है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कट करेंगे। सो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? A section cut off from a right circular cone by a plane in various ways. The shape of section depend upon the position of cutting plane. So, एक प्लेन की हेल्प से जब एक कोन को कट करते हैं, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को, जो हमें वेरियस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वेज से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको कट करेंगे, तो जो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप मिलेंगी, दैट आर नोन एज कॉनिक सेक्शंस। अब हम यहाँ पे 4 केस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। दो केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन द प्लेन डजंट पास थ्रू द वर्टेक्स, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड। फर्स्ट केस हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? हो सकता है जो हम ये प्लेन से कट कर रहे हैं इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को, वो वर्टेक्स से पास ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस। यहाँ पे फर्स्ट केस के 4 सब केसेस बनेंगे। इसी टाइप से सेकंड केस हम लेंगे जब प्लेन की हेल्प से इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स से कट करें। सो 2 केस बनेंगे यहाँ। फर्स्ट केस इज व्हेन प्लेन डजंट पास थ्रू वर्टेक्स, जब प्लेन वर्टेक्स से पास ना हो, या तो ऊपर से कट करे या नीचे से कट करे कोन को। सो फर्स्ट केस क्या बनेगा? फर्स्ट फिगर जो हमारा बनेगा वो सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है। सो 4 टाइप के फिगर्स मिलेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ फिगर इज सर्कल। सर्कल कब बनेगा स्टूडेंट्स? जब हम इस कोन को 90 डिग्री के एंगल पे कट करें बाय यूजिंग दिस प्लेन। सो व्हेन बीटा क्या है स्टूडेंट्स? प्लेन के बीच में और जो कोन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज बीटा। बीटा इक्वल टू हमने यहाँ क्या लिया है? 90 डिग्री। सो अगर हम इसको सीधा 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे कोन को, तो हमें कौन सी शेप मिलेगी? दैट शेप इज अ सर्कल। सेकेंड केस इज एलिप्स। एलिप्स कब बनेगा स्टूडेंट्स? जब अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अल्फा क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारा जनरेटर है, मूविंग लाइन है, उसका एंगल विद एक्सिस के साथ जनरेटर का जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज अल्फा, एंड एंगल बिटवीन दिस कोन एंड दिस प्लेन इज नोन एज बीटा। सो जब अल्फा और बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा बीटा से लेस हो और दोनों की वैल्यू 90 से कम हो, तो हमें जो फिगर मिलेगा, दैट फिगर इज नोन एज एलिप्स। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जैसे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में कट करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दिस फिगर इज अ सर्कल। अगर आप प्लेन की हेल्प से इस कोन को किस एंगल पे कट करेंगे? अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90। बीटा जो है अल्फा और 90 के बीच में लाई करेगा। सो ये एंगल हमारे पास बीटा है। सो ये जो शेप मिलेगी, दिस शेप इज एलिप्स। थर्ड केस इज पैराबोला। पैराबोला कब बनेगा स्टूडेंट्स? जब बीटा इक्वल टू अल्फा। ये जो एंगल है हमारा अल्फा और ये जो एंगल है बीटा, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर एंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड दिस कोन, दोनों इक्वल होंगे, देन द शेप वी गेट इज पैराबोला। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से देखिए, जब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और इस प्लेन की हेल्प से हम इस कोन को कट करेंगे, तो जो शेप हमें मिलेगी, दैट शेप इज नोन एज पैराबोला। ओके स्टूडेंट्स, सो जो यू की शेप का होता है फिगर, दैट फिगर इज नोन एज, जैसे सर्कल तो बिल्कुल राउंड शेप होता है, एलिप्स ऐसा शेप होता है, ओवल शेप, और थर्ड फिगर इज यू शेप, दिस यू शेप इज नोन एज पैराबोला। सो कब मिलता है फिगर? when beta equal to alpha, the plane cut entirely across one nap of the cone। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा? जो प्लेन है कोन को सिर्फ एक पार्ट में कट करेगा, या तो ऊपर के पार्ट में या नीचे के, ऊपर के नैप में या नीचे के अपर नैप या फिर लोअर नैप में
प्लेन कोन को कट करेगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो प्लेन है दोनों नैप्स को एक साथ कट करे। ये केस कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन था और ये हमारे पास प्लेन है। प्लेन की हेल्प से हमने इस टाइप से इसको कट कर दिया। ये एंगल है हमारा। सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो फोर्थ केस कब बनेगा? व्हेन ए हाइपरबोला इफ बीटा इज लेस देन अल्फा। जब बीटा की वैल्यू प्लेन का जो एंगल होगा वो अल्फा एंगल से कम होगा तो जो शेप हमें मिलेगी दैट शेप इज नोन एज हाइपरबोला। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन ने इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को इस टाइप से कट किया तो ऊपर एक यू शेप मिलेगी और एक नीचे यू शेप मिलेगी। दीज शेप्स आर नोन एज हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास चार केस कौन से बने? व्हेन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री द शेप वी गेट इज ए सर्कल। व्हेन बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, द फिगर वी गेट इज एलिप्स। व्हेन बीटा इक्वल टू, हो सकता है बीटा अल्फा, बीटा इक्वल टू अल्फा हो तो कौन सा फिगर मिलेगा हमें? पैराबोला। व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन फिगर वी गेट इज अ हाइपरबोला। सो तीन केस कौन से हैं? अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है द शेप इज हाइपरबोला। अल्फा इक्वल टू बीटा शेप इज पैराबोला। अल्फा is less than beta but both of them less than 90 degree then shape is ellipse, and when beta equal to 90 degree this shape is a circle। और केस कौन सा स्टूडेंट्स? जब प्लेन इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स से कट ना करे, या तो ऊपर से कट करे या नीचे से कट करे, सिर्फ एक नैप को कट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड केस इज इफ प्लेन पासिस थ्रू वर्टेक्स। प्लेन हो सकता है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स से कट करे। तो यहाँ पे कितने सब केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। रियल, तो हमें कौन सा शेप मिलेगा स्टूडेंट्स? द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स विच आर। तो अगर यहाँ से हम कट करेंगे इस कोन को बाय यूजिंग दिस प्लेन तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और कैसे मिलेंगी 2 स्ट्रेट लाइन? फर्स्ट केस में अगर बीटा इज लेस देन अल्फा है देन लाइन आर रियल एंड अनइक्वल। लेंथ ऑफ लाइन क्या होगी? वो क्या होगी? रियल एंड अनइक्वल। इफ बीटा इक्वल टू अल्फा लाइन्स आर कोइंसिडेंट। फॉर बीटा ग्रेटर देन अल्फा इमेजिनरी लाइन हमें मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी 3 केस बने। अगर अगर प्लेन ने डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को वर्टेक्स से कट किया तो अगर बीटा जो एंगल है, मीन्स जो प्लेन का एंगल है कोन के साथ, वो अगर बीटा लेस देन अल्फा हुआ तो हमें लाइन कैसे मिलेंगी? रियल एंड अनइक्वल। अगर बीटा इक्वल टू अल्फा हुआ तो लाइन्स कोइंसिडेंट मीन्स सेम लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। और थर्ड केस कौन सा बना? बीटा ग्रेटर देन अल्फा देन लाइन्स आर इमेजिनरी, मीन्स हम उनको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? कोनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया। कोनिक सेक्शन क्या होता है? एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को जब एक प्लेन की हेल्प से डिफरेंट पोजीशन में कट करते हैं तो जो डिफरेंट वेज से हम कट करते हैं वो जो कोन के पार्ट मिलते हैं दैट पार्ट आर नोन एज कोनिक सेक्शंस। कितने टाइप की कोनिक सेक्शन मिलेंगे हमें? मेन 4 टाइप की। कौन कौन से? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। बट एक केस और हो सकता है जो वर्टेक्स से कट करेगा प्लेन तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन के भी 3 केस हैं। लाइनें कैसी हो सकती है हमारी? रियल एंड अनइक्वल if beta is less than alpha, coincident for beta equal to alpha and imaginary for beta greater than alpha। So students, now question arises, conic sections जो हैं हमारे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। इनमें क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी हैं,
क्या इनकी क्वालिटी है, इनका फोकस कैसे निकालना है, एक्सिस कौन से होंगे, सो उन सब के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे।